स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग आवेश का असंतत या संतत वितरण, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग आवेश घनत्व भी कहते हैं। तो आज हम लोग चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये देख लेते हैं कि आवेश का असंतत वितरण, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। जब आवेश किसी स्थान के अलग अलग बिंदुओं पर स्थित रहते हैं तो आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का असंतत वितरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है Q2, यहाँ आवेश है Q3। तो इस स्थान पे अलग अलग बिंदु पर अलग अलग आवेश है, इसलिए ये जो है असंतत वितरण है। अब दूसरा देखते हैं, आवेश का संतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या फिर इसको ऐसे कहें कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश किसी स्थान के बिंदुओं पर इतनी कम दूरी पर स्थित रहते हैं कि उनके बीच की दूरी नगण्य हो तो आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का संतत वितरण कहते हैं। अब जैसे एक ये पतला तार है, इस पर आवेश है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग संतत वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें आवेशों के बीच की दूरी काफ़ी कम है, नगण्य माना जा सकता है, इसलिए इसे संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का वितरण तीन प्रकार से हो सकता है। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका डेफिनेशन है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। जैसे ये L लंबाई का एक तार है, इसमें Q आवेश है, तो इकाई लंबाई में जो होगा तो L लंबाई में Q आवेश, इसलिए इकाई लंबाई में होगा Q/L। यही जो Q/L है, ये इसको लैम्डा सूचित करते हैं और इसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है। इस संकेत को हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं। यदि Q आवेश किसी रेखा की L लंबाई पर एक समान रूप से वितरित बटा हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = Q/L होता है। जैसे यहाँ बता चुके हैं कि L लंबाई में Q आवेश है तो एक लंबाई में Q/L होगा और इसी को हम लैम्डा कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर Cm इन्वर्स होता है। रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र m0 L-1 T1 और A1, या फिर m0 L-1 T1 और I1, ये I1 लिखे हैं यहाँ, I1 होता है। धारा के लिए हम लोग बीमा में I या A में से कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A है और यहाँ पर I है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये और ये दोनों में से कोई बीमा रेखीय आवेश घनत्व की हो सकती है। अब इसको ये देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो चूँकि लैम्डा = है Q/L, तो लैम्डा की बीमा लिखने के लिए हमको Q और L की बीमा लिख करके भाग देना पड़ेगा। तो लैम्डा की बीमा इस तरह से, Q की बीमा होती है IT, पहले से पता है, और L की बीमा होती है L। तो इस तरह से होगा, IT ऊपर ले जाएंगे L माइनस हो जाएगा। तो बीमा में जनरली हम लोग MLT इस तरह से शुरू करते हैं। तो M नहीं है तो यहाँ लिख दिया M0, L है L-1 है, L लिख दिया, T है T 1 है तो ये T1 हो जाएगा, और I भी 1 है तो I1 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा हो गया। इसी में अगर I के बदले A रख दें तो ये हो जाएगा M0 L-1 T1 और A1 इस तरह से। अब एक एग्जाम्पल है, यदि Q आवेश R त्रिज्या के वलय रिंग पर एक समान रूप से वितरित हो तो गोला नहीं होगा, यहाँ वलय होगा। वलय पर
रेखीय आवेश घनत्व Q/2πr होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये एक रिंग है जिसकी त्रिज्या r है, इस पर आवेश हैं, इस तरह से इस पर आवेश है, सतत आवेश, और इस आवेश का मान Q है। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व निकालने के लिए हमको लैम्ब्डा निकालने के लिए Q/L करना पड़ेगा। तो r त्रिज्या के रिंग की लंबाई क्या होगी, तो वलय की परिधि इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ये होता है वलय की परिधि, ये जो है ये परिधि, ये इसकी लंबाई हो जाएगी ये। तो परिधि होता है 2πr, तो ये आपको निकल गया L रिंग के लिए। तो वलय का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू Q/2πr, यही यहाँ लिखा है। अब दूसरा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। वहाँ रेखीय था तो प्रति एकांक लंबाई थी, यहाँ पृष्ठ है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल होगा। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। तो ये इस संकेत को हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, तो इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। यदि Q आवेश किसी रेखा नहीं होगा, यहाँ पृष्ठ होगा, पृष्ठ की A क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। मान लेते हैं कि ये एक पृष्ठ है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। इस पर Q आवेश है तथा इसका क्षेत्रफल A है। A क्षेत्रफल में Q आवेश है, इसलिए इकाई क्षेत्रफल में Q/A होगा। तो यही हमारा सिग्मा हो जाएगा Q/A। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। इसका SI मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है, Cm-2 होता है। चूँकि सिग्मा इक्वल टू है Q/A, तो Q का मात्रक होता है कूलम, C और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसे ऊपर ले जाइए तो Cm⁻2 हो जाएगा ये। इसका विमीय सूत्र m0L2-T1A1 या m0L2-T1I1 होता है। उसी प्रकार से सिग्मा की बीमा लिखना है तो हमको Q की बीमा IT/A की बीमा लिखना पड़ेगा। A की बीमा इस बार L² होगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी, M नहीं है तो m0, L अब की बार ऊपर ले जाइएगा, ये 2 है, ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, T1 है और I भी 1 है, या फिर m0 L-2 T1 और A1, इस तरह से ये इसकी बीमा हो जाएगी। यदि Q आवेश r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, तो गोले पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व Q/4πr² होता है। ये एक गोला है जिस पर Q आवेश वितरित है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल A इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व रो इक्वल टू Q/A होता है, तो ये हो जाएगा Q/4πr²। अगर हमको पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है तो Q निकाल करके उसे एरिया से भाग दीजिए, वही इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी प्रकार से
प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इस संकेत को एक ग्रीक संकेत है, इसको रो पढ़ते हैं, रो से सूचित किया जाता है। यदि Q आवेश किसी रेखा नहीं होगा, किसी वस्तु कि भी आयतन होगा यहाँ पर एक समान रूप से वितरित हो, तो आवेश का आयतन घनत्व रो इक्वल टू क्यू है भी होगा। इसका SI मात्रक कूलम प्रति घन मीटर Cm-Q होता है। इसका विमीय सूत्र m0L-3T1A1 या m0L-3T1I1 होता है। उसी प्रकार से इस दोनों को आप निकाल लीजिएगा। रो इक्वल टू है Q/A, तो अब की बार इसका मात्रक लेने Q का मात्रक C होगा और A का मात्रक MQ होगा, ऊपर ले जाइएगा Cm/-Q हो जाएगा इस तरह से। और L देखिए, L नीचे रहता है, ये M के लिए L लिखते बीमा, तो ये ऊपर आ जाता तो L-3 हो जाता और सब कुछ सेम रहेगा। यदि Q आवेश R त्रिज्या के गोले में एक समान रूप से बटा हो, वितरित हो, तो गोला पर आवेश का आयतन घनत्व Q/4πRQ होता है। यह एक गोला है जिसकी त्रिज्या R है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4/3πRQ। तो इसके लिए आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू हो जाएगा Q/4/3πRQ। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर 18 माइक्रोकूलम परिमाण का आवेश उपस्थित है, तो आवेश का आयतन आवेश घनत्व ज्ञात करें। सॉल्यूशन में दिया है Q इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम तथा L जो है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। रो इक्वल टू हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि रो इक्वल टू Q/V होता है। तो रो निकालने के लिए हमको Q और V चाहिए। Q दिया है लेकिन V ज्ञात करना पड़ेगा। तो घन का आयतन V इक्वल टू भुजा Q होता है, तो ये हो जाएगा LQ। L दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 सेंटीमीटर का Q कर दीजिए। इसको पहले मीटर बना लीजिए, तो ये होगा 10/100 मीटर Q। इसको काट दीजिए, 10 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर Q। ये तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू हो जाएगा Q/V। Q है 18 माइक्रोकूलम बाय 1/1000 मीटर Q। 18 गुना 10⁻⁻6 कूलम बाय ये 1/10⁻³ मीटर Q लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे, 18 गुना 10⁻⁻6 कूलम गुना 10⁻³ बाय मीटर Q। इसी को लिखेंगे 18 गुना 10 का पावर, यहाँ 10⁻³ है और 10⁻⁻6 है, ये हो जाएगा 10⁻⁻³ C/MQ। इसी को लिखेंगे 1.8 गुना 10⁻⁻2 C/MQ। ये आंसर हो जाएगा रो का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के और अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।